हेलो एवरीवन, आज हम नीट 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ आर गिवन एज। यहाँ पे देखिए हमको 3 तरीके की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ गिवन है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब ये है इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं लैम्डा नोट एम, या तो लैम्डा नोट एम से डिनोट होगा, इसको मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे, या फिर हम इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं लैम्डा इनफाइनाइट एम। एक ही बात है दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद हमको क्या देखना है, यहाँ पे जो गिवन है लैम्डा नोट एम फॉर H2SO4 क्या गिवन है, एक्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और K2SO4 के लिए है लैम्डा नोट एम वाई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और यहाँ पर है लैम्डा नोट एम फॉर CH3COOK के लिए Z साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमें देखिए 3 गिवन है, एक तो H2SO4 के लिए, एक K2SO4 के लिए, और एक है CH3COOK के लिए। तो ये हमको क्या है, गिवन है। उसके बाद हम देखते हैं लैम्डा नोट एम इन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स फॉर CH3COOH विल बी, यानी यहाँ पर हमको एसिटिक एसिड के लिए क्या देखना है, लैम्डा नोट एम का वैल्यू देखना है, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ यहाँ पे हमको देखनी है, कैलकुलेट करनी है फॉर एसिटिक एसिड। और हमें गिवन जो डेटा है वो है H2SO4 का, K2SO4 का और CH3COOK का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो 4 ऑप्शंस गिवन है X, Y, Z की फॉर्म में, तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी देखनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तो आपने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, ये एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें आपने एक कोहलर्स लॉ पढ़ा है कोहलर्स लॉ, जिसे हम हिंदी में कुलराउस लॉ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है अकॉर्डिंग टू कोहलर्स लॉ। तो कोहलर्स लॉ में क्या बोलते हैं कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक है, तो यहाँ पर हो रही है कोहलर्स लॉ में, तो हम क्या देख रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो टोटल कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशन के अंदर, वो उसके कैटायन और एनायन की कंडक्टिविटी की क्या होती है, उनका सम कर दें, उनके इक्वल होती है। तो हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि जैसे एट इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा उसका हम डाइल्यूशन कर दें, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द टोटल, जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी है, टोटल कंडक्टिविटी बोल दीजिए, हम यहाँ पर हम ले रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी से लेंगे, और यहाँ पे हम सिंपली एक कोहलराउस लॉ लिख रहे हैं तो उसमें हम ओनली कंडक्टिविटी लिखेंगे। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द टोटल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ cationic and anionic conductivities या कंडक्टिविटी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कोलराउस लॉ में आप जानते हैं कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसमें एक कैटायन होता है और एक क्या होता है, एनायन होता है, ठीक है ना। जब हम इसका डाइल्यूशन करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें कंडक्टिविटी जनरेट होती है, यानी कैटायन और एनायन के मूवमेंट की वजह से वो कितना उसमें कंडक्टिविटी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बस सिंपली सम कर देंगे उसके कैटायन और एनायन की कंडक्टिविटी का। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि लैम्डा नॉट टी, यानी टोटल मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं, उसके लिए n प्लस लैम्डा नॉट प्लस को ऐड करेंगे n माइनस लैम्डा नॉट माइनस के साथ में, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है, वो चीज़ है।
तो ये तो हुई कोलराउस लॉ की बात। पर अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे गिवन है एसिटिक एसिड के बारे में हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और गिवन है H2SO4, K2SO4 और CH3CO की वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ क्या देखेंगे हम यहाँ पे, हम जब मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हम उसी सेंस में लिखेंगे लैम्डा नॉट एम ए बी इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा नॉट एम ए प्लस लैम्डा नॉट एम फॉर बी माइनस। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें किसकी कैलकुलेट करनी है, एसिटिक एसिड की। तो हम इसलिए क्या करेंगे, सो लैम्डा नॉट एम CH3COOH यानी एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें निकालनी है तो उसमें एसिटिक एसिड में कौन कौन से आयन होते हैं, एक तो होता है CH3CO- और एक होता है H+। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COO- और ये लैम्डा नॉट एम फॉर H+, ये देखना है हमें। और ये जो वैल्यू है CH3CO- की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन, ये क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमको गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सो लैम्डा नॉट एम फॉर CH3COOH इक्वल टू, हम क्या करेंगे, हमको ये दो चीज़ ऐड करनी है, एक तो CH3CO- और H+ वाली की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा नॉट एम CH3COOK प्लस, अब हमको क्या चाहिए, एक H+ आयन चाहिए, जबकि हमें गिवन क्या है H2SO4 की। तो H2SO4 में कितने H+ आयन है, 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ ऑफ लैम्डा नॉट एम ऑफ H2SO4। ठीक है, तो यहाँ से हमको देखिए CH3CO से हमको CH3CO- का मिल जाएगा, और हाफ ऑफ लैम्डा नॉट एम H2SO4 से हमको H+ का यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा हमको यहाँ पे दिख रहा है, एक तो यहाँ पे K हमको एक्स्ट्रा दिख रहा है, और यहाँ पे हमको SO4 एक्स्ट्रा दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस हाफ लैम्डा नॉट एम ऑफ K2SO4, क्योंकि इसमें हमको देखिए K2 हाफ है ना, तो ये एक K के बराबर है, और SO4 हाफ यहाँ पे हमको मिल गया। तो हमको बस इतना सा ही कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें ये तो गिवन ही है, ये तीनों चीज़ हमको गिवन ही है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में लैम्डा नॉट एम H2SO4 गिवन है, लैम्डा नॉट एम K2SO4 गिवन है, और लैम्डा नॉट एम CH3COOK गिवन है। तो इनका वैल्यू रख देते हैं रेस्पेक्टिवली X, Y और Z, और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लैम्डा नॉट एम फॉर CH3COOH हमें निकालना है। तो CH3COOK की क्या वैल्यू गिवन है, Z, प्लस यहाँ पे लैम्डा नॉट एम H2SO4 की वैल्यू क्या गिवन है, X/2 कर देंगे क्योंकि हाफ है ना, माइनस क्या करना है, Y/2, क्योंकि K2SO4 जो यहाँ पे गिवन है, ये K2SO4 उसका वैल्यू Y है। तो इससे क्या कैलकुलेट होके आ रहा है, देखिए आप यहाँ पे, इससे जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं आगे, तो ये वैल्यू आ रही है Z प्लस X माइनस Y/2।
2 इस फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो अगर आप क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन है उनको देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से मैच हो रहा है उसको देखते हैं हम यहाँ पे देखिए ये फोर्थ ऑप्शन में अगर हम देखें यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बाई 2 प्लस जेड, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं z प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2, एक ही बात है। तो हम इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें 1 वाले ऑप्शन में गिवन है x माइनस वाई प्लस 2z, तो ये तो हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया लैम्डा नॉट m4 CH3COOH, तो यहाँ पर ये रॉन्ग ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है और थर्ड ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, जो कि वैल्यू हमारी वही आई है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के अंदर। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से देखा। सबसे पहले कोलराउस लॉ देखा क्या होता है, उसके बाद कोलराउस लॉ को अप्लाई करके यहाँ पे देखा और डायरेक्ट वैल्यू पुट करी और यहाँ पर हमने आंसर निकाली है। तो मैंने आपको समझाया इसलिए आपको इतना टाइम लगा है, बट अगर आप एग्ज़ाम में करेंगे तो डायरेक्ट केवल इतना सा ही करने से हमको आंसर मिल जाएगा और हम आसानी से नंबर ले सकते हैं वहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कोलराउस लॉ की ये एप्लीकेशन। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो मैं कंटिन्यूसली चैनल पर डालती रहूँ और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करें ताकि आपकी नॉलेज बनी रहे और आप हर एक क्वेश्चन को समझ सकें, ना कि रटें, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरीके की वीडियो कंटिन्यूसली मेरे चैनल पे अपलोड करती रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।